बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट योरसेल्फ 9.1 सॉल्व की थी। आज हम इंशाल्लाह टेस्ट योरसेल्फ 9.2 सॉल्व करेंगे। लेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉ ऑफ मैस एक्शन। आपको बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि उन्होंने पूछा है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है, तो बच्चों इसके अंदर आपने सबसे पहले बताना है लॉ ऑफ मैस एक्शन केमिस्ट्री के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, इसका यूज कहाँ पर होता है। आपको पता है इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आपने इसको डिफाइन करना है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन आखिर इसकी डेफिनेशन है क्या, और उसके बाद बताना है कि इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ पर है, कहाँ पर यूज होता है और इसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों स्टडी करते हैं यहाँ से। द लॉ ऑफ मैस एक्शन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री के अंदर दैट स्टेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज ईच रेज टू द पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो। बुक के ऊपर आपके ऊपर लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो लॉ ऑफ मैस एक्शन होता है ये किस वक्त एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो होता है एक रिएक्शन के ऊपर अटेंड हो जाता है। एंड प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन एट अ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ मैस एक्शन से रिलेटेड आपको एक एक चीज़ बताई है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसको किस तरह डिनोट किया जा सकता है। आप चाहो तो इसकी कोई एग्जांपल भी लिख सकते हो अपनी बुक से देखकर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एक्टिव मैस रिप्रेजेंटेड। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि एक्टिव मैस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर आ गया तो आपने पहले बताना है कि एक्टिव मैस होता क्या है। तो हमें पता है कि एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हो तो हम उसको कहते हैं वो एक एक्टिव मैस है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स की भी आ सकती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव मैस। इट्स यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्टिव मैस आर रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हो विच मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज गिवन इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc. Kc is equal to product of concentration of products raised to the power equal to coefficients, product of concentration of reactants raised to the power equal to coefficients। तो बच्चों यहाँ पर आपको उन्होंने पूछा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। Kc होता है, इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। ये रेशियो होती है किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर टू द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। आप इसके अंदर किसी भी जनरल रिएक्शन का Kc लिख भी सकते हो, ठीक है। आप हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन लिखकर आप उसका Kc लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर Kc की एग्जांपल इसलिए लिखी क्योंकि आपके टेस्ट योरसेल्फ के नीचे पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो इसी का है। वहाँ पर डिफरेंट आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनकी आपने Kc फाइंड करनी है। तो आप किसी भी जनरल रिएक्शन का Kc उठाकर आप लिख सकते हो ताकि चेकर जो है वो इंप्रेस हो और आपके फुल बाय फुल मार्क्स आए। ओके बच्चों, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने सोचा था कि मैं आपको यहीं पर बुक पे करवा दूंगी क्योंकि इसके लिए इतना कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। तो देखते हैं। पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कोई फर्जी रिएक्शन, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आपने इन तीनों रिएक्शन के अंदर कोएफिशिएंट्स बताना है। तो आपको पता है कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास A के साथ लिखा होगा। ये देखो NO2 के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कोएफिशिएंट है। देखते हैं यहाँ पर 2A + 3B 4C + 2D। तो बच्चों इसके अंदर कोएफिशिएंट कितने हैं, किसके साथ। A का कोएफिशिएंट क्या है 2, B का कोएफिशिएंट क्या है 3, मींस कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है। C का कोएफिशिएंट क्या है 4 और D का कोएफिशिएंट क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x goes to 2y + 3z। इसके अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, इसके अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, आप उतना समझ लो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वही हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है। देखो यहाँ पर x के साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 4, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एक कोएफिशिएंट है। उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स के अंदर 2y और 2z हमारे पास 3z बन रहा है हमारे पास, जो भी है यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं हो रहा, ओके हाँ 3z है यहाँ पर। 3z जो है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर 3 जो है वो हमारे पास एक कोएफिशिएंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2m + 4n गोज टू 5o। जितने नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल किसी भी हमारे पास एटम के साथ या रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ अटैच होंगे, हम कहेंगे उतने उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, 2m + 4n के अंदर हमारे पास m के कितने कोफिशिएंट हैं 2, जबकि n के कितने हैं 4, और जो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास o लिखा हुआ है उसके कितने कोफिशिएंट हैं 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आप बच्चों इसके अंदर से कोई भी रिएक्शन उठा के उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप इसका शो कर सकते हो कि किसी भी जनरल रिएक्शन का ये है हमारे पास। ए में देखते हैं, ए में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेकअप हो रही है, डिकम्पोजिशन करिए किसके अंदर N2O4 के अंदर, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका केसी बताना है। तो बच्चों आपको पता है केसी के अंदर जो होता है अपर साइड के ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर के ऊपर क्या आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर क्या आते हैं, रिएक्टेंट्स। तो इसका केसी लिखेंगे तो क्या आएगा, Kc इज इक्वल टू N2O4 ओवर NO2। अब देखो बच्चों हमने पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट्स हमारे पास होंगे उतनी उसकी पावर में चले जाएंगे। तो NO2 के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट है इसके पास 2, तो ये इसकी पावर में चले जाएंगे। ये इसका क्या है, Kc है ए का। बी का देखते हैं, बी के अंदर बच्चों देखो मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। PCl3 + Cl2 गोज टू PCl5। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है PCl5, तो इसका Kc क्या होगा, Kc इज इक्वल टू PCl5, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन्स कि इसका जो Kc ओवर आ रहा है PCl3 + Cl2। यहाँ पर इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है बच्चों, तो इसलिए हमारे पास इसकी रेज टू द पावर कोई भी नहीं है, 0 0 है। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट पे हमारे पास जो थर्ड पर आता है, थर्ड पे हमारे पास है 2SO2। ठीक है, इसका कलर भी चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2SO2 + O2 गोज टू SO3। अब इसका Kc क्या आएगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास SO3, लेकिन यहाँ पर जो बात याद रखने की है वो क्या है कि यहाँ पर इसके पास नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने हैं 2, तो यहाँ पर इसकी पावर के अंदर 2 आ जाएगा ओवर 2SO2 + O2 SO2, इसके कोफिशिएंट में कितने हैं 2, 2SO2 है ना, गौर से देखो बच्चों यहाँ पर समझो बात को, 2SO2 है प्लस O2 के साथ हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, तो ये सिंपल वैसे रहेगा, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ये थे बेसिकली आपकी टेस्ट सेल्फ 9.2। आई होप सो कि आपको इसकी तरह समझ आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो मैंने इसके बहुत डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर वो सर्च कर सकते हो, उनके उससे पढ़ सकते हो और उसके बाद ये टेस्ट सेल्फ सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।